पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया। एलामिया के मुताबिक मुकद्दस मकामात के दिफा में पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदा मुश्तरका सलामती में इनकलाबी पेशरफ्त है। सऊदीया से ताल्लुकात सफारत तक महदूद नहीं। हरमैन शरीफैन और रोज़ा रसूल की अकीदत पर कायम है। एतमाद की गहरी बुनियादों पर कायम मुआहदे से खत्ते में अमन और आलमी सलामती को फ़रोग मिलेगा। इक़्तिसादी, सफारती और अस्करी मैदानों में वसी मौक़े भी पैदा होंगे। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होते ही सऊदी फ़ज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने हिसार में ले लिया। शहबाज शरीफ को सलामी दी और फ़ज़ाई इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की रियाज़ आमद पर पूरे शहर में सब्ज़ हलाली परचम लहराए गए। शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके लंदन रवाना। रियाद के नायब गवर्नर ने मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने एयरपोर्ट पर अलविदा किया। शहबाज शरीफ की बरतानिया में अहम मुलाकातों का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म 21 सितंबर को बरतानिया से अमरीका जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की वालिहाना इस्तकबाल ने मेरे दिल की गहराइयों को छू लिया। मेरे तैयारे को रॉयल सऊदी एयरपोर्ट के जेट तैयारों ने फिजा में सलामी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा यह इस्तकबाल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पाई जाने वाली मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मज़हर है। वली अहद के साथ खुशगवार बातचीत में इलाकाई चैलेंजेस का जायजा और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर बात हुई। मुस्लिम दुनिया के लिए सऊदी वली अहद के विजन और क़यादत का दिल की गहराइयों से मोतरफ हूँ। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। मुश्तरका दुश्मन को भी ललकार दिया। सऊदी वज़ीर दिफा ने खुसूसी पैगाम में कहा, सऊदी और पाकिस्तान अजारह के मुकाबिल पर एक ही सफ में हमेशा और अब तक रहेंगे। सऊदी वज़ीर दिफा की जानिब से खुसूसी पैगाम उर्दू जुबान में जारी किया गया। सऊदी अरब की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के शानदार इस्तकबाल पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ खुश कहते हैं, ये सऊदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान से बरादराना मोहब्बत और एहतराम का मजहर है। आलमी इस्लाम में यह मकाम अल्लाह की मेहरबानी है। शहबाज शरीफ की सफारती महारत और हमारी अफवाज की बेमिसाल कामयाबियों का समर है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल दोनों ममालिक के दरमियान दरीना ताल्लुकात का गमाज है। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें खोलेगा। एहसन इकबाल ने कहा कि स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई जहत देगा। सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तान का मुखलिस दोस्त और काबिल एतमाद शराकतदार है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहिदा हुआ, ये संग मील है। पूरी दुनिया को इसराइल से खतरात लाहक हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद हमारा मुल्क उभर कर आया है। नफरत अब भारत के लिए नजरिया बन चुकी। इसराइल और भारत ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने जंगल का कानून बना रखा है। मुल्क को सिफारती सतह पर फतवाहत मिल रही है। साबिक सफीर मलिहा लोधी बोली, पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया है। मुआहिदे के तहत एक मुल्क पर हमला दूसरे पर भी हमला तस्वुर होगा। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलोचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 4 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में हथियार और बारूदी मवाद बरामद। मारे जाने वाले दहशतगर्द इलाके में कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। इलाके को दहशतगर्दों से पाक करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। पंजाब के बाद सैलाब सिंध में तबाही मचाने लगा। दरियाए सिंध में गुद्दू और सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुद्दू बैराज पर पानी की आमद 5,70,000 अखराज 5,42,000 क्यूसेक। सखर बैराज पर पानी की आमद 5,71,000 और अखराज 5,18,000 क्यूसेक है। FFD के मुताबिक गुद्दू और सखर बैराज पर आइंदा 36 घंटे ऊंचे दर्जे के सैलाब बरकरार रहेंगे। कोतरी बैराज पर पानी का बहाव 3 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। सिंध में सैलाब से 1,77,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। दरिया किनारे और कच्चे में आबाद देहात, बस्तियां और फसलें पानी की नजर हो गई। सिंध में सैकड़ों लोग कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर। सैलाब से कच्चे का जमीनी राब्ता मुनक़ता। तहसील मोरू के 5 देहात ज़ेर-ए-आब।
मकीन पानी में फंस कर रह गए। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव मामूल पर आने लगा। पीडीएम में पंजाब के मुताबिक सैलाबी इलाकों में पानी की सतह तेजी से कम हो रही है। दरिया सिंध, झेलम और रावी में पानी का बहाव नॉर्मल लेवल पर है। दरिया चुनाब और पंजनद के मकाम पर भी पानी का बहाव नॉर्मल हो चुका। दरिया सतलुज में गंडा सिंहवाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमान की और इस्लाम हेड बख्श पर निचले दर्जे का सैलाब। डेरा गाजी खान की रोद कोहियों को नॉर्मल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र इंतजामिया अलर्ट है। मुल्तान से सैलाबी रेला गुजरने के बाद तबाही के असरात छोड़ गया। सैलाबज़दा इलाकों के मकीनों की घरों को वापसी। मुतासरा बस्तियों सयालवाला, बख्शवाला, नई बस्ती में पानी कम होने के बाद लोग घरों में पहुंचे। सैलाब मुतासरीन घरों और फसलों की हालत जार देखकर अफसरदा। इलाका मकीनों के मकानात तबाह हो गए, फसलें और बागात उजड़ गए। सैलाब मुतासरीन को जानवरों के चारे के लिए भी मुश्किलात का सामना है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन पीटीए को ओहदे पर बहाल कर दिया। अदालत ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए अपील मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम मिन्हास ने चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को हटाने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत की। पीटीए के वकील सलमान मंसूर ने दलाइल देते हुए कहा कि दरख्वास्त में जो इस्तदा नहीं की गई वो रिलीफ दे दिया गया। अदालत ने खुद लिखा, सारी बहस अभी मुकम्मल नहीं हुई। जब वकला छुट्टी पर थे तो उसी रोज समाअत मुकम्मल करने का कहकर फैसला महफूज किया गया। दो रुकनी बेंच ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पार्लियामेंट में बिल लाने का तरीका क्या है। टैक्स दहिंदगान के वकील ने कहा, पॉलिसी बनाना पार्लियामेंट का काम है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, पार्लियामेंटेरियन अवाम के वोट से आते हैं, उन्हें पता होना चाहिए अवामी मसाइल क्या हैं। वकील खालिद जावेद ने कहा, कौमी असम्बली में आज तक किसी टैक्स एक्सपर्ट को बुलाकर टैक्स के बाद नफा नुकसान पर बहस नहीं हुई। वज़ीर खजाना ने कहा, वो सुपर टैक्स के हामी हैं। कौमी असम्बली में ऐसी बहस नहीं हो सकती जो एक कमेटी में होती है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, लेकिन कमेटियों के क्या नताइज होते हैं ये आज तक नहीं बताया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा, उसूल तो यह है कि टैक्स नाफिज करने से पहले माहिरीन की राय होनी चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, ये बात भी सामने होनी चाहिए कि अगर 10% टैक्स लग रहा है तो कितने लोग मुतासिर होंगे। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पेशी के एसओपीज जारी कर दिए। वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत ही कर सकेगी। अदालत के अंदर मोबाइल फोन या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं होगी। अदालती हुक्म के मुताबिक रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़े जाने वाले अफराद के खिलाफ फौजदारी कानून के तहत कार्रवाई होगी। कोई भी शख्स वीडियो लिंक कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा। तोशाखाना 2 केस की समाअत 22 सितंबर को अडियाला जेल में होगी। बानी पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया है। अमीनुल हक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास। मेंबर कमेटी सादिक मेमन ने इंटरनेट की रफ्तार में कमी का मसला उठा दिया। सेक्रेटरी आईटी ने कहा, यमन के साहिल पर बहुत सी सबमरीन केबल कटी हैं। यमन की सूरत-ए-हाल की वजह से मामला गंभीर है। केबल्स की बहाली के लिए खुसूसी कश्तियाँ चाहिए होती हैं। पाकिस्तान को आने वाले 2 केबल्स मुतासर हुई। केबल्स की बहाली में 4 से 5 हफ्ते लग सकते हैं। 1 साल के दौरान मजीद 3 केबल्स आ रही हैं। तीनों केबल्स पाकिस्तान को यूरोप से जोड़ेंगी। सदर आसिफ अली जरदारी उरुमची पहुंच गए। शिनजियांग युगूर खुद मुख्तार रीजन के गवर्नर अरकिन तुनियाज और नायब गवर्नर शिनजियांग ने सदर का इस्तकबाल किया। चीन के पाकिस्तान में सफीर जुआंग जुआंग भी सदर जरदारी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। सदर जरदारी के दौरे उरुमची से पाक चीन इलाकाई ताउन को मजीद तक़वियत मिलेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोट की कंधकोट पुल मनसूबे के पेशरफ पर इजलास। मुराद अली शाह को महकमा वक्स की पंजाब से मनसूबे की तामीर पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने कहा, कंधकोट पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन ब्रिज होगा। ये मुल्क की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से आवाम के लिए एक शाहकार ब्रिज होगा। पुल की तामीर से सिंध से पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान हो जाएगी। घोट की कंधकोट पुल पर तामीराती काम नवंबर में शुरू किया जाएगा। सैलाब का पानी उतरने के बाद पुल पर तामीराती काम बाकायदा शुरू किया जाना चाहिए।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन और सूबाई वजीर तवानाई सैयद नासिर हुसैन शाह से चीनी इलेक्ट्रिक चार्जिंग कंपनी के हुकाम की मुलाकात। सूबे भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के क्याम पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा कि ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल साफ तवानाई और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से जुड़ा है। सिंध इस तब्दीली में पीछे नहीं रह सकता। सिंध हुकूमत मुतबादिल तवानाई शोबे में सरमायाकारी करने वाली कंपनीज को हर मुमकिन ताबून और सहूलत फराहम करेगी। नासिर शाह बोले, तवानाई और ट्रांसपोर्ट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से न सिर्फ रवायती ईंधन पर दबाव कम होगा बल्कि मौसमियाती तब्दीली से भी निपटने में मदद मिलेगी। बरतानिया रवा हफ्ते फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के इख्तिताम के बाद ऐलान मुतवक्की अमरीकी सदर ट्रंप की बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर से आज मुलाकात होगी। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन समेत अहम उमूर पर बातचीत की जाएगी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर की आमद के खिलाफ वस्ती लंदन में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन ने ट्रंप मुखालिफ प्ले कार्ड उठा रखे थे। मुजाहिरीन ट्रंप से इसराइल को हथियार न देने और गजा में जंग रुकवाने का मुतालबा करते रहे। खबर यह कि टीसी रावलपिंडी ने रहनुमा पीटीआई अलीमा खान की बुरी जमानत से मुतल्लिक केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने 26 नवंबर के मुकदमे में अलीमा खान की बुरी जमानत मंजूर कर ली है। अलीमा खान की बुरी जमानत कन्फर्म दहशतगर्दी का फैसला। मजीद डिटेल्स फैज़ अहमद से जान लेते हैं। फैज़ बताइएगा। जी, अलीमा खान की बुरी जमानत कन्फर्म इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने अलीमा खान की 26 नवंबर के मुकदमे में बुरी जमानत कन्फर्म कर दिया। अलीमा खान की जानिब से मोहम्मद फैसल मलिक समेत गुलाम हुसैन संबल और पर मुश्तमिल दिगर वकला का पैनल अदालत में पेश हुआ। वकला का कहना था कि अलीमा खान पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद। दर्ज मुकदमे में दिगर मुलजिमान रिहा हो चुके हैं। दर्ज मुकदमे के मुताबिक दहशतगर्दी की दफात नहीं लगती है, दहशतगर्दी के जमरे में नहीं आता है। प्रोसिक्यूशन की जानिब से कहना था प्रोसिक्यूटर के जरिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज।